हेलो दोस्तों, आप सभी का लाइफ इज ड्रीम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय का जो एग्जाम है 29 अप्रैल को, उसके ऊपर सभी टॉपिक से सभी जो चैप्टर है उसमें से एक एक क्वेश्चन जो है मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो बारी बारी से कम 10 क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छी तरह से इस टाइप से क्वेश्चन में को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका नवोदय के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को लास्ट तक वीडियो को अगर नहीं देखते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूट जाता तो फिर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम होगा। वही आप अगर रिवीजन करते रहिएगा तो ही आपके लिए बेटर होगा। तक देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट में क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे पहले तो बच्चा को ये चीज पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अगर ये चीज पता नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम होगा कि उसको पता नहीं कि 1 से 25 के बीच में कितना होता है, अभाज्य संख्या है क्या होता, तो वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये टॉपिक है बाबू, समझो, सुनो ध्यान से। इसका मतलब है शेर। इसका मतलब क्या है, शेर। हाँ, इसका मतलब है शेर। मतलब ये है अभाज्य संख्या अपने आप को शेर कहता है। क्या कहता है, शेर कहता है। जी हाँ, इसका मतलब है शेर कि हम मरेंगे तो हम खुद से ही मरेंगे, हम मरेंगे तो खुद से ही मरेंगे, या तो फिर हमको ईश्वर मार सकता है। मतलब एक ईश्वर मार सकता है, ओनली फॉर एक ईश्वर, या तो खुद से। यही अभाज्य संख्या का रूल है कि अभाज्य संख्या का कहना है अगर हम मरेंगे तो हम अपने आप से हम अपने को मार सकते हैं, या हमको सिर्फ ईश्वर मार सकता है, जो कि शेर एक जंगल के राजा के समान होता है। देखिए ध्यान से, वही इसका मतलब हुआ अभाज्य संख्या का ओनली फॉर एक ऐसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, 2 क्या हो, गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 ओनली फॉर। देखिए अभाज्य संख्या सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या होता कहां से कहां तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी संख्या है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन इन सभी संख्या में अभाज्य संख्या कौन सा होगा। ये जो अपने आप को शेर कहता है, इस संख्या में से कौन कौन शेर है उसको ढूंढ के निकालना। तो एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये तो खुद ही मर जाता है एक ही बार में। मतलब रूल अभाज्य संख्या क्या है कि वो 1 से कटे, या तो उसमें 1 से भागा लगना चाहिए, या स्वयं से, मतलब 1 से भागा दे या स्वयं से कटना चाहिए। 1 से भागा देंगे तो कटेगा, और स्वयं से भागा देंगे तो ही कटना चाहिए, और दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो ये तो एक ही बार में कट जाता है, इसका नहीं हुआ। हाँ, ये 2 जिसका 2 फैक्टर होता है, 2 गुणनखंड होता है, 1 और 2, ये देखिए मतलब ये स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 ये 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, मतलब ये स्वयं से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या है। 4 नहीं है, वही 4 देख लीजिए। 4 देखिए किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये 3 आदमी साथ, अरे तोड़ी के तो निकम्मा आदमी है, कोई भी आगे इसको मार लेता है। तो ऐसे में थोड़ी होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का रूल है ओनली फॉर 1 से कटे और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, ध्यान रखिए। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा। इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चलते रहेगा, इन्फिनाइट तक। कहीं कोई संख्या का अंत नहीं। मेरा बेटा का पोता का पोता का पोता का पोता का पोता का पोता का छरपोता का छरपोता का बेटा का, उसका मौसी के बेटा का, वो भी आते आते इसको काउंट कर ले, थक जाए, फिर भी जाके इसका अंत नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का अंत नहीं हो सकता है। चलिए ध्यान से, अभाज्य संख्या इस चीज को समझे कि एक ऐसी संख्या होती है जिसका 2 फैक्टर हो, एक ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, मतलब वो भी 1 और स्वयं। चलिए अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसके बीच में कितना होता है, वो हमको पता होना चाहिए। कौन कौन होता है इस चीज को समझिए, तब पता होगा अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान से, तो कौन कौन होता है। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 भी होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि कटता है, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होता है, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होता है, 18 नहीं होगा, फिर 19 होगा, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, फिर 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा।
30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं, 33 भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी करता है, 11 से भी करता है और 1 से भी करता है, इसलिए नहीं होगा। 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41 होगा, 42 नहीं होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा। उसके बाद देखिए 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा क्योंकि 50 कई सारे से कट रहा है, 51 भी नहीं होगा क्योंकि 51 भी आपको नहीं होने वाला है क्योंकि 17 या 51 होता है, 17 हमें आता है, 17 से भी कट रहा है इसलिए 51 नहीं होगा। 52 भी नहीं होगा, 53 होगा, फिर 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 19 या 57, 58 भी नहीं होगा, फिर 59 आपको हो जाएगा, फिर 60 नहीं होगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर 62 भी नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा क्योंकि 21 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है इसलिए 63 भी नहीं होगा, फिर 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, फिर 67 होगा, 68 भी नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71 होगा, फिर 72 नहीं होगा, 73 होगा, फिर 74 नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 होगा, 80 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83, फिर 83 होगा, 84 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 होगा और 97 होगा। ये डॉट करके चलते रहा तो ये आपका ये सभी संख्या है जो कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखना होगा 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? 25 होता है। वही 1 से 50 तक में, 50 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये टोटल जो अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 ये सब टोटल आपको याद हो जाना चाहिए पूरा अच्छी तरीके से। इसमें से एक भी ऐसा चीज है जो आपको नहीं आना चाहिए, पूरा याद कर लीजिए कि कौन कौन अभाज्य संख्या होता है 1 से लेकर 100 तक में, खास करके काहे कि ये पूछ लेगा, कोई भी पूछ, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसे करके दे देगा आपको क्वेश्चन। तो इस तरह से पहले आपको पता होना चाहिए कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही देखिएगा खटाक से मार दीजिएगा। तो 1 से लेकर 50 तक में कुल 15 होते हैं, देखिए ध्यान से। उसके बाद 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 4 होते हैं। फिर देखिए 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में कुल अभाज्य संख्या, 1 से 20 तक में कुल अभाज्य संख्या आपको 8 होते हैं। उसके बाद 20 से 30, 20 से 50 तक में, 20 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या, 20 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या आपको 7 होते हैं। और 50 से 100 तक में, 50 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 10 होते हैं। अब देखिए अगर ये टोटल फंडा आपको पता है तो यकीन मानो बच्चों अभाज्य संख्या से कोई भी और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ क्यों न ले, आपको 100% आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नवोदय में अगर इस टाइप से अभाज्य संख्या का, अगर आप इस तरह से उसका बारे में पूरा अच्छी तरह से अगर आपको पता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, लेकिन पता होना चाहिए बस। 1 से लेकर 100 तक में कितना होता है? 1 से 50 तक में, 1 से 10 तक में, 1 से 20 तक में, 1 से 50 तक में। अगर बताइए 1 से 20 तक में हमको पूछ लिया है कि 1 से 20 तक में हमको पता है 8 होता है और हमसे क्वेश्चन पूछा है 1 से 25 तक में कितना होता है? 1 से 20 तक में जब 8 है तो 21 तो होगा ही नहीं, 3 से और 7 से कट रहा, 22 तो होगा नहीं, 2 से भी कट रहा और 11 से भी कट रहा, 23 तो हो सकता है, 24 भी नहीं होगा, 6 से 4 से 8 से 12 से भी कटता है, 25 तो खुदे कट रहा है तो नहीं होगा, एक तो मात्र बढ़ा। इसका मतलब है 1 से 25 तक में, 1 से 25 तक में कितना हो गया? 9 गो अभाज्य संख्या होता है। सिंपल। तो ये पता होना चाहिए फंडा, अगर पता है तो आप अच्छी तरह से अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे मतलब नहीं छूटेगा अभाज्य संख्या का। और अभाज्य संख्या में एक चीज और, अभाज्य संख्या का देख लीजिए, अभी हम देखेंगे जो संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन जिसका 2 से 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। यही 2 क्वेश्चन में आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप से, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कुल कितने भाज्य संख्या होते हैं? कुल
कितने भाज्य संख्या होते हैं, 1 से 100 तक में कुल कितने भाज्य संख्या होते हैं। तो भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 25 तो 1 से 100 तक में अभाज्य होता है और 1 तो दोनों में होता है, ना तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य होता है, तो घट जाएगा तो 74। तो 74 आपको 1 से 100 तक में कुल कितने भाज्य संख्या होते हैं, तो ये भाज्य हो गया आपको कितना 74 होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे छोटा भिविया पॉइंट रख लीजिए, याद कर ले, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या में कौन कौन हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, जो 14 हो गया, 15 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, क्योंकि सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है ये होता है सबसे छोटा भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या की बात करें, और सबसे छोटा समभाज्य भी संख्या, सबसे छोटा समभाज्य भी संख्या 4 ही होता, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटा छोटा हो और विषम हो, कौन सा हो, विषम भाज्य हो, विषम भाज्य हो तो वो 9 होता है। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है, 9 होता है। तो इस चीज को आप क्लियर रखिए, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 होता है। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही जब अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या देखिए 2 3 5 इस तरह से जाता है, 5 जाता 7, तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटा भी होता है, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी होता है, और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या ये 3 होता है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर रखना है हमेशा। और एक जो आप देख रहे हैं ये ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ये ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। कौन, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं से भी अगर अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो आप खटाखट इस तरह से जवाब आप दे पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। 2 में देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 222 का 3/5 का 4/9 का 5/8 बराबर क्या होगा, वाट। देखिए इसमें सब का है, तो का मतलब सब गुना है, आपको कुछ नहीं करना है और कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ का है मतलब गुना है, सबको एक दूसरे से काटना, ऊपर नीचा और कटता है। तो ये ऊपर में जितना है सब ऊपर ही हो गया, नीचे में जितना है सब नीचे ही होगा। देखिए ये 5 और ये 5 कट गया, 4 से 8 को काट दिए, यहाँ हो गया 2, 3 से इसको काट दिए, यहाँ पे हो गया आपको 3, और ये 2 से इसको काट दिए, यहाँ पे हो गया 111। अब ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ बचा 2, 21 7 वर्त में मतलब 37। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। रूल होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऊपर वाला ये सभी जो ऊपर में है ये सभी ऊपर में है का, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 222 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बट्टे 5 गुना 9 गुना 8, तब भी जाके काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर है वही आएगा। इसको काटिएगा 2, इसको काटिए 3, ये 5 5 खत्म ही हो गया, 2 से इसको काट दे 1 1 1, इसको काट दे 37। देखिए आसान है। कोई कहेंगे कि सर पहले रूल अप्लाई करके, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, रूल अप्लाई करो यही आएगा, और उसके बाद इसको काट दो, फिर भी आपका 37 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, फिर और बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।